क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट 1 है, लिखा हुआ है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन। कौन सा मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, चलो अब इसमें क्या है ना, जितने भी क्वेश्चंस दे रखे होंगे इसमें दो कंडीशन दे रखी होंगी। दो कंडीशन के क्या बनेंगे? दो कंडीशन के बनेंगे दो इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना होगा? उसके सॉल्यूशन निकालने होंगे। ठीक है, चलो तो पहले हम कंडीशन पढ़ते हैं। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ठीक है, दो नंबरों का डिफरेंस क्या है? 26। अभी नंबर नहीं हमें पता है कौन से नंबर है। ठीक है, और फिर क्या दे रखा है? वन नंबर इज 3 टाइम देन अदर, और एक नंबर दूसरे नंबर से कितना गुना ज़्यादा है? 3 टाइम। ठीक है, 3 गुना ज़्यादा है। तो अभी कंडीशन नहीं दे रखी, हमें मानना है। ठीक है, और मान के निकालना है, क्योंकि भाई मैथ वाले बंदे हैं तो मानना ही पड़ेगा कि चलो मान लेते हैं ये है है ना। चलो तो हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं लेट द नंबर इज एक्स एंड वाई। लेट द नंबर इज एक्स एंड वाई। ठीक है, पर यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, सच दैट x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, x जो है y से कितना है? बड़ा है। क्यों ये लिया है? अगर बड़ा होगा तभी तो डिफरेंस 27 होगा, कोई तो बड़ा होगा ना, तभी तो डिफरेंस होएगा उसका। ठीक है, अब कंडीशन दे रखी है, उसके डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है हमारा 27। तो हमने कहा x और y के बीच का डिफरेंस कितना है? 26। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई? फर्स्ट। चलो अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है? उसने कह रखा है कि जो एक नंबर है ना वो दूसरे नंबर से कितना गुना ज़्यादा है? 3 गुना ज़्यादा। तो 3 गुना कौन ज़्यादा होगा? जो बड़ा वाला होगा। हमने कहा ये बड़ा वाला है, x इक्वल्स टू कितना ज़्यादा है? y से, y से 3 गुना। तो हमने कहा 3 इंटू वाई। ठीक है, ये कंडीशन कौन सी हो गई? सेकेंड। अब हमें क्या करना है? बस ये वाली क्या नाम है, x की वैल्यू पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में x माइनस वाई को 26 दे रखा है, तो x की प्लेस पे क्या रखेंगे? x की प्लेस पे रखेंगे 3y। तो ये हुआ 3y, और ये y इक्वल्स टू 27। अब ये कितना हो गया? ये हो गया 2y इक्वल्स टू 27। अब मैं बार बार 26 को 27 बोल रहा हूँ, आप समझ जाना है ना। तो y इक्वल्स टू 26/2 कितना हो गया हमारा? 13। तो y इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो हमारा y 13 निकल आया। अगर y 13 है तो x कितना होगा? तो हमने कहा ठीक है, अब x निकालते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, इसकी वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू किसी में पुट कर देंगे। हमने कहा इसमें पुट कर दे रहे, पुट कर दो भाई। तो ये क्या होगा? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, चलो सेकेंड में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा? x इक्वल्स टू 13, 3 इंटू 13 विच इज इक्वल टू 39। ठीक है, तो x हमारा कितना निकल गया? हमारा 39। गॉट इट? सो नंबर क्या होगा? सो नंबर इज 39,13। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट कौन सा है? हमारा सेकेंड। चलो अब इसमें भी दो कंडीशन दे रखी हैं। ठीक है, दो कंडीशन क्या दे रखी हैं कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18।
अब यहाँ पे दो कंडीशन निकालना थोड़ा टफ है, कैसे निकालेंगे देखो। पहले ये देख लो सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, देखो जब दो एंगल मिलके 180 डिग्री बना लेते हैं तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, मान लिया 90 डिग्री और 90 डिग्री, कितना हो गया 180 हो गया, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे सप्लीमेंट्री। या फिर मान लिया एक एंगल 100 डिग्री है तो एक एंगल 80 डिग्री है, दोनों मिल के बना लेंगे, क्या बना लेंगे 180। तो ये एंगल ये दोनों एंगल क्या हुए सप्लीमेंट्री एंगल। समझ में आ गया ना। चलो, तो हमें मान लेना होता है कि लेट टू एंगल आर एक्स एंड वाई। ठीक है, तो पहली कंडीशन सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो लार्जर वन है ना वो स्मॉलर से कितना ज़्यादा है 18। तो हमने कहा लार्जर मान लिया x है, वो स्मॉलर से कितना ज़्यादा है 18। दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाली x की वैल्यू सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। गॉट इट। ये कितना हो गया x प्लस एक्स सॉरी वाई प्लस वाई 2y इक्वल्स टू 180 माइनस का 18। तो 2y इक्वल्स टू, अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 162। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81। तो y इक्वल्स टू कितना निकल के आया हमारा 81। ये देखो काफ़ी नीचे चला गया, आप देखो सही से देखना। ठीक है, चलो अब हमारा y की वैल्यू निकल आई, पर x की निकालते हैं। तो x की कैसे निकालते हैं, y में पुट करके किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमने कहा कि हम पुट कर देते हैं पहली इक्वेशन में, तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस पे फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 में हम y की वैल्यू पुट करते हैं। तो x प्लस 81 इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 180 माइनस 81। तो ये कितना निकल के आएगा हमारा, ये x निकल के आएगा हमारा 99। ठीक है, हो गया ना। चलो, तो ये क्या हो गया, एंगल्स आर क्या है, एक है 99 और एक क्या है 81। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस कितना है 18 है, और इनका सम कितना है 180 है, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रखा है, दे रखा है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट 6 बॉल कितने रुपए के 3800 के। ठीक है, बाद में उन्होंने क्या किया, फिर उन्हें कहा यार इतने में तो काम होगा नहीं, 3 और बैट ले लेते हैं और 5 और बॉल ले लेते हैं, और उनको वो कितने का पड़ा 750 का। ठीक है, तो हम पहले लेट मान लेते हैं। क्या लेट मानते हैं, अबे हमें तो पता नहीं है बॉल कितनी है बैट कितने हैं, है ना। तो हम लेट मान लेते हैं, लेट
वन बैट क्या मान लेते हैं, इक्वल्स टू आर एस एक्स, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल कितना होगा, बॉल होगा मान लेते हैं वाई। अब लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, हमने कहा 7 बैट्स कितने को मिलेंगे, अगर एक बैट एक्स का है तो 7 बैट कितने के होंगे, मैंने कहा 7x के। फिर कह रहा है और 6 बॉल कितने की होंगी, अगर एक बॉल ₹y की है तो 6 बॉल कितने की होंगी, 6y की। और इन दोनों का कॉस्ट कितना है, ये कितना है 300 और 3800, तो ये क्या हो गया 3800। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बनेगी। दूसरा क्या कह रखा है कि उन्हें कुछ लगा कि कम है यार, तो उन्होंने 3 बैट और खरीद लिए, तो 3 बैट कितने के होंगे, हमने कहा 3x के होंगे। और बॉल कितने होंगे, बॉल होंगे 5 बॉल कितने के होंगे, हमने कहा 5y के। और वो कितने के पड़े, मैंने कहा वो 750 के पड़े। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हुई, सेकेंड। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, वही जो हम पहले से करते आ रहे थे, क्या एक इक्वेशन पकड़नी है, उसका एक वेरिएबल निकालना है और वो दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है। तो अब क्या करना है, तो हमने कहा इक्वेशन सेकेंड को पकड़ते हैं। हमने कहा 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 750। अब 5 को इधर भेजते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 750 माइनस 5y। अब x हमें बचाना है तो हम लिखेंगे x और इसको नीचे भेज देंगे, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चले जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो गया 750 माइनस 5y अपॉन 3। अब कौन सा काम है, हमने कहा काम क्या है, अब क्या करना है, x की वैल्यू इक्वेशन किस में पुट करनी है, हमने कहा दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो दूसरे में मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन में है ना। तो अब क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अगर इक्वेशन फर्स्ट में तो ये क्या है 7x, तो 7 और x कितना है, x पे ये पुट करना है, तो x कितना है हमारा 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ठीक है, फिर क्या है प्लस 6y इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 3800। गॉट इट। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एलसीएम लेके ये तो सॉल्व करना है, आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ दैट। ठीक है, अब क्या यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हो गया 1750 माइनस 5y और ये हो गया प्लस, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 18y अपॉन 3 इक्वल्स टू 3800। अब इसको हम ओपन करते हैं, अगर ओपन करेंगे तो कितना आएगा हमारा 12,250। इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 35y प्लस 18y इक्वल्स टू 3 इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में चला जाए, हाँ अगर डिनोमिनेटर में है तो कहाँ चला जाएगा न्यूमिनेटर में। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, 3800 इंटू 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1225 0 है ना, यानी कि 12,250 माइनस 35y प्लस 18y इक्वल्स टू, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा 11,400। गॉट इट। अब
इसको हम किधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे और इससे माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये देखो पहले, ये देखो हमारा ये क्या है -35y, ये है 18y। अगर इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -17y आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, ये है 11, ये है क्या है 11,400 और ये है 12,250। इसको उधर जाएंगे तो माइनस करेंगे। ठीक है, और माइनस करके जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा ना, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये ग्रेटर है ये स्मॉल है। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का, अगर मांगे तो कितना आएगा आपका 850। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो गया y इक्वस टू कितना आएगा, ये हो गया 850 अपॉन 17 विच इज इक्वल टू 7 जा। ठीक है, तो y हमारा कितना निकल के आया, y निकल के आया y इक्वल्स टू 50। हमने कहा x निकालते हैं। अब x कैसे निकालेंगे, x क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, आप रफ में सही से लिखना, क्या लिखोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग, इतना हो गया ना, ये अलग है, पुटिंग वैल्यू ऑफ क्या y इन इक्वेशन किसमें, सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3x प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू कितना का 50 इक्वल्स टू 1750। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 250, और 250 को इस साइड भेजेंगे तो 750 में से 250 जाएगा तो कितना बचेगा 1500। ठीक है, तो 3x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 1500। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 1500 अपॉन 3, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 5 जा, तो x कितना निकल के आएगा हमारा, x निकल के आएगा 500। ठीक है, तो यहीं पे देखा बताना है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, तो हर एक कॉस्ट की वैल्यू कितनी होएगी, यानी कि अगर हम बैट की बात करें तो 500, अगर बॉल की बात करें तो y की वैल्यू क्या थी 50। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मेलिटी के लिए लिख भी देते हैं कहीं पे, आप सही से लिख देना, हमारे पास बोर्ड नहीं, चलो नए बोर्ड पे आते हैं तो लिखेंगे, सो वैल्यू ऑफ बैट इज Rs 500 and value of ball is Rs 50। वैल्यू की जगह कॉस्ट भी ले सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये हमारा क्या है, डिजायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आप पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रखा है, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है ना, जैसे कि हम अपने ज़माने की बात बताते हैं, कोई ज़्यादा ज़माना हुआ नहीं है फिलहाल, तो उसमें क्या होता था ना कि हम अगर क्या नाम अपने टमटम वाले को 5 रुपये देते थे, हमारे हमको शहर छोड़ देता था। पर आजकल के मॉडर्न ज़माने में ना इन टैक्सी वालों को मॉडर्न टेक्निक आ गई है। वो मॉडर्न टेक्निक कौन सी है, कह रहे देखो सर अगर तुम बैठोगे मेरे टैक्सी पे ना तो 2 चार्ज पड़ेंगे। तो वो 2 चार्ज कौन कौन से, तो कह रहे देखो एक तो फिक्स्ड चार्ज पड़ेगा। फिक्स्ड चार्ज कैसा, जो चार्ज अगर तुम बैठोगे, बैठने के बाद उठ गए तब भी वो रुपए लगेंगे ही लगेंगे, बैठने के समझ लो चार्ज है, या फिर कुछ दूर चलो, है ना। तो कह रहा एक तो फिक्स चार्ज होगा, अगर तुम जैसे ही बैठे उतने पढ़ने ही पढ़ने हैं, फिर चाहे जाओ चाहे ना जाओ। और उसके बाद एक जो चार्ज है वो 1 किलोमीटर के हिसाब से पड़ेगा, यानी कि 1 किलोमीटर पे इतने रुपए, 1 किलोमीटर पे इतने रुपए, तो 2 चार्ज पड़ेंगे। वही चार्ज इसमें कह रखा है, कह रहा है देख द टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज। पहला क्या है, पहला चार्ज है फिक्स्ड चार्ज, ठीक है। दूसरा क्या है, चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर करने पे जो चार्ज पड़ता है वो, ठीक है। तो हमें 2 सिचुएशन दे रखी है इसमें, 2 सिचुएशन निकाल के
उसके बाद हमें क्या बताना है कि ये बताओ कि अगर वो 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है कोई बंदा, तो वो उसको कितना रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम अब क्या करते हैं क्वेश्चन को। ठीक, तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, चलो पहले हम मान लेते हैं कि फिक्स्ड चार्ज है क्या। तो हम रिटर्न काम कम करते हैं, तो ऐसे लेट मान लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज इज एक्स। ठीक है, मान लिया फिक्स चार्ज क्या है, एक्स। अब हमें तो पता नहीं है कि क्या है, तो मान लेते हैं भाई मैथ्स के बंदे हैं, मान लेते हैं एक्स है। तो अगर फिक्स चार्ज ये इतना है, तो चार्ज पर डिस्टेंस कितना होगा। तो पहले लिख देते हैं, एक ये बात बताऊं कि 1 किलोमीटर पे कितना चार्ज पड़ता है। तो हमने कहा चार्ज पर डिस्टेंस, चार्ज पर डिस्टेंस मान लेते हैं वाई है। ठीक है, बस इतना ही। पहले हमें दो दो काम करने हैं क्या, पहले फिक्स चार्ज देखना है, फिक्स चार्ज हमने एक्स मान लिया, और 1 किलोमीटर पे कितना रुपये पड़ता है वो हमने वाई मान लिया। ठीक है, चलो अब हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है देखो, अगर वो टैक्सी पर बैठा, टैक्सी पे बैठने के कितने रुपए पड़ेंगे एक्स, प्लस वो 10 किलोमीटर में गया, 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के वाई रुपए, तो 10 किलोमीटर के 10 वाई रुपए। गॉट इट। और उसको दोनों के कितने रुपए देने पड़े, 105। ठीक है, उसको दोनों को 105 देने पड़े। हमने कहा इक्वेशन फर्स्ट बन गई, बन गई। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें क्या, इसको लिख लेते हैं ऐसे, x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। ठीक है, चलो अब दूसरी इक्वेशन क्या कह रखी है, दूसरी इक्वेशन कह रखा है कि देखो वो बैठा टैक्सी पे, प्लस फिर कितना चला, कितना चला 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर के कितने रुपए पड़ेंगे 15y। ओके, और उसको टोटल फिर कितने रुपए देने पड़ेंगे, ये देखो 115। ठीक है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। हमें दो इक्वेशन मिल गई ना, अब तो हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, अभी तक निकालते हैं तो अभी भी निकालेंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं देखो सब्सटीट्यूशन मेथड लगा के हम निकाल देते हैं वैल्यू। तो सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएं, तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक्स है, ये एक्स है ना, ये एक्स जो है, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू ये है 105 माइनस 10y। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें, ये यहाँ पे पुट कर दें, तो y की वैल्यू निकल आएगी, बिल्कुल निकल आएगी। तो हमने पुट करके देखते हैं फिर क्या लिखेंगे भी, क्या लिखेंगे, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x, क्या x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन किस में रख रहे हो, इक्वेशन सेकेंड में, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड क्या है, इक्वेशन सेकेंड है x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10y, फिर ये तो x की वैल्यू हो गई, फिर आगे क्या बचा प्लस 15y इक्वल्स टू 155। गॉट इट। ठीक है, अब इसको हम इस साइड सेंड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो पहले माइनस का 10y प्लस 10y, ये तो 5 का y बच जाएगा ना, 5y। गॉट इट। ठीक है, जब इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 155 माइनस 105, 155 माइनस 105 कितना होगा, ये होगा 50। गॉट इट। ठीक है, तो ये इतना हो गया, तो y इक्वल्स टू कितना निकल गया हमारा 10। आगे समझ में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब ये हमारा 1 किलोमीटर का कितना रुपए लेता था, वो 10 रुपये। पर हमें पता भी तो होना चाहिए कि भाई 1 किलोमीटर का ये इतना लेता था, पर फिक्स चार्ज भी कुछ होगा। फिक्स चार्ज कितना बना था x, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने कहा x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने किसी इक्वेशन में रख दो x की वैल्यू निकालने के लिए।
तो कहा सर किस में रख दें, किस में, चलो पहले वाले में रख देते हैं। तो मैंने कहा चलो पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, लिख देते हैं, साथ में लिखना भी जरूरी है। पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में रखो। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स, तो एक्स रहेगा प्लस 10y, 10 वाई तो हमें निकाल ली है, कितना निकाला है, 10 ही निकली है, इक्वल्स टू कितना है 105। गॉट इट। चलो अब क्या करना है हमें, अब ये कितना हो गया, ये हो गया x, और ये कितना हो गया, ये हो गया 100y, सॉरी सिर्फ 100, और 100 को इस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 105, 105 माइनस 100, यही तो होगा, 105 माइनस 100 होगा। अगर 105 में से 100 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 5, निकल आया। चलो तो हमने कहा चलो ठीक है सर, हमने फिक्स्ड डिस्टेंस भी पता कर ली कि फिक्स डिस्टेंस पे मतलब बैठने पे कितना रुपए लेगा, 5 रुपये लेगा, भले तुम 2 कदम जाके उतर जाओ, ठीक है। उसके बाद अगर हम 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो उसके एडिशनल 10 रुपये, 2 किलोमीटर जा रहे हैं यानी कि 20 रुपये ऐसे लेगा। तो सर ये बता दो कि 25 किलोमीटर अगर बंदा जाएगा तो उसको कितने रुपए पड़ेंगे। तो हमने कहा ठीक है, देखो हमने कहा देखो वो 25 किलोमीटर 4 लिखेंगे, 425 किलोमीटर है ना, लिखना भी पड़ेगा, स्टेप मार्किंग होती है, लिख देते हैं, थोड़ा मार्क्स बढ़ जाएगा बढ़िया सा राइटिंग में, है ना। लिख देंगे क्या 425 किलोमीटर, ठीक। 25 किलोमीटर पहले तो बैठेगा, उसको रुपए पड़ेंगे। उसके बाद 25 किलोमीटर जाएगा तो 25y पड़ेंगे यानी 25y। तो इसके कितने रुपए बन गए जाके, मैंने कहा देखो जितना x का मतलब क्या हुआ 5 रुपये हमने निकाला है ना, इतना रुपए तो पड़ेगा उसको, प्लस 25 के हिसाब से, अगर 10 के हिसाब से, 10 के हिसाब से, इसके हिसाब से अगर इतने किलोमीटर चलना पड़े तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 250। गॉट इट। चलो तो ये कितना बैठ जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया 5, ये हो गया 250, विच इज इक्वल टू 255। गॉट इट। सो लिखेंगे सो रुपीज पेड बाय पर्सन फॉर 25 किलोमीटर इज RS 255। ठीक है, इतना है हमें बताना है, इसके बाद तो कुछ बताना ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब ये क्वेश्चन नंबर वही है सेम, पर पार्ट कौन सा है 5। ठीक है, तो इसमें क्या कह रखा है देखो, कह रहा है देखो आप पहले पढ़ लो उसके बाद हम बताते हैं, आई होप पढ़ लिया होगा। ठीक है, कह रहा है कि देखो एक कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जो कोई भी x अपॉन वाई के फॉर्म में कोई भी वैल्यू हो उसे फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई फ्रैक्शन है, हमें नहीं पता फ्रैक्शन कौन सी है ना। कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम 1/11, ये बाय है ना, यहाँ पे भी लिख लेना 1/11। कह रहा है कि कोई भी फ्रैक्शन 1/11 होती है कब, जब उसके न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में हम 2 ऐड कर देते हैं। पहली कंडीशन समझ में आई कि कह रहा है कोई भी जो फ्रैक्शन है उसके हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जब 2 ऐड कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाती है 9/11। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, कह रहा है कि अच्छा अगर उसमें 2 ऐड करते हैं तो 9/11 बन जाती है। अगर उसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम 3 ऐड कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाती है 5/6। ठीक है, इतना समझ में आऊगा। हमने कहा ये समझ में आ गया तो फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। चलो तो हम लेट लेते हैं, लेट मान लेते हैं फ्रैक्शन क्या है x अपॉन वाई, लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई। ठीक है, अब लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हम अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हैं, तो मैंने कहा x में ये x अपॉन वाई हो गया, इसमें हमने 2 ऐड कर दिया, इसमें भी 2 ऐड कर दिया।
कितना हो गया ये, कह रहा है कि अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है 9/11। हमने कहा बिल्कुल सर बन गया, तो कोई बात नहीं, बना देते हैं इसको, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और एक प्रॉपर इक्वेशन में लेके आते हैं। ठीक है, हमने कहा 11 को इधर मल्टीप्लाई कर दो और 9 को इधर मतलब एक्स y+2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x+2 इक्वल्स टू 9y+2 हो जाएगा ना। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 11x माइनस 22। गॉट इट। ये कितना हो जाएगा, इसको इससे पहले इसमें जाना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 9y प्लस का 18। ठीक है, अब देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, y को हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, y को किधर ट्रांसफ़र कर देते हैं इधर, तो कितना हो जाएगा 11x माइनस 9y इक्वस टू, इसको हम अगर उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, वेरिएबल जो होते हैं एक साइड और जो कांस्टेंट होते हैं उनको एक साइड लाना होता है, तो हम वेरिएबल एक साइड ले आ रहे हैं, कांस्टेंट को उधर भेज दे रहे हैं, तो ये 18 ये माइनस का है ना, नहीं ये यहाँ पे प्लस का है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये 18 है और इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 22, तो 18 माइनस 22 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। चलो ये इक्वेशन हम फर्स्ट दे देते हैं। चलो अब दूसरी इक्वेशन क्या कह रखा है, दूसरी इक्वेशन कह रखा है कि देखो 4 सेकेंड स्टेटमेंट। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या के लिए, x/y तो है ही है, इसमें क्या करना है, हमें 3 ऐड करना है, तो हमने कहा ये लो 3 यहाँ पे भी ऐड कर दिया, यहाँ पे दोनों में ऐड करना है कह रहा है। ठीक है, तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। ठीक है, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या करना है हमें, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है ऊपर और इसको उधर। गॉट इट। चलो तो क्या हो जाएगा, ये 6x+3 इक्वल्स टू 5y+3। गॉट इट। इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 6x इंटू 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 3 ज़ा 18, ये कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा 5y, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होएगा 15, है ना। चलो अब हम क्या करने हैं, वेरिएबल एक पास करते हैं। चलो करो, तो मैंने कहा वेरिएबल अगर ये इसको इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x माइनस 5y, है ना। चलो और अगर इसको उधर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 18, क्या हो जाएगा 15 माइनस 18 विच इज इक्वल टू माइनस का 3, है ना। चलो अब हमें क्या करना है, अब हम कहते हैं x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। हमने कहा चलो इधर निकालते हैं, आप सही से करना नीचे अच्छी राइटिंग में, ये घोचू पोचू मत कर देना एक दिन, है ना, ये तो समझाने के लिए बता रहे हैं, आप सही से लिखना कॉपी में। चलो तो अब क्या करते हैं, हमने कहा 6x इक्वल्स टू, ये इसको हम अगर इधर ही रखते हैं, इसको इधर कर देते हैं यार, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है अभी, है ना, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने कहा इसको इधर ही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5y माइनस का 3। ये समझ में आया, ये वाला प्रोसेस दोबारा उल्टा कर देंगे या फिर उसको वहीं पे रखेंगे। ठीक है, चलो तो अब क्या करना है कि हमें x की वैल्यू सब्सटीट्यूशन मेथड लगाना है, तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई। तो हमने कहा 5y माइनस 3/6, ये निकाल ली। अब ये वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में सब्सटीट्यूशन मेथड लगा के, तो हम लिख देंगे। सो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या क्या रखी है, फर्स्ट ने कहा है 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस का 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस का 4। ठीक है, अब x की प्लेस पे हमें क्या रखना है, 5y माइनस का 3/6, और ये कितना बचा माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस का 4।
ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही वाला क्रॉस क्रीज मेथड। नहीं है ना? अगर आता हो तो कमेंट में लिख देना, अगर नहीं आता है तो इसका सेपरेट वीडियो बना देंगे, बहुत ईजिली हो रहता है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 11y माइनस 3 माइनस माइनस कितना हो गया, ये 9 6 कितना होता है 54 वाई अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हो गया 6 इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस का 4। तो अब क्या करना है, ये 11y को हम क्या यहाँ पे लिखेंगे 11 इंटू 5y, तो कितना हो जाएगा 55y माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 माइनस ये कितना हो जाएगा 54y इक्वल्स टू, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 24। गॉट इट। चलो अब क्या करना है हमें, देखो 55y माइनस 54y, ये तो y हो गया, और ये कितना हो गया माइनस का 24, इसको इधर भेज दिया हमने, तो कितना हो जाएगा प्लस का 33। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, अगर सोचो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो है हमारी x की वैल्यू y की वैल्यू क्या निकल आई 9। हमने कहा चलो x की वैल्यू निकालो सर, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने कहा x की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दो, किसी इक्वेशन में मतलब पहले इक्वेशन पे पुट कर दो, तो लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो कितना है 11x माइनस 9, y कितना निकला हमारा 9 इक्वल्स टू माइनस का 4। गॉट इट, तो कितना हो गया 11x माइनस 9 9 ज़ा 81। गॉट इट, इक्वल्स टू माइनस का 4। ओके, तो ये कितना हो गया 11x इक्वल्स टू माइनस का 4 प्लस का 81, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 77। गॉट इट, तो x इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा हमारा 77 अपॉन 11 विच इज इक्वल टू 77 अपॉन 11 विच इज इक्वल टू 7। ठीक है, 7 बन जा 7 7 जा। गॉट इट, तो x कितना निकल गया हमारा 7। तो हमने कहा ये बताओ वो फ्रैक्शन क्या होगा, कौन सा सर फ्रैक्शन, वही जो हमने माना था। सो फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई, और x अपॉन वाई कितना है हमारा, x तो 7 निकल के आया, y कितना निकल गया, y कितना निकल गया है हमारा 9। ठीक है, तो क्या सर वो जो कंडीशन दे रखी थी क्या फुलफिल कर जाएगी, देखो ये तो हमारा आंसर हो गया पूरा। ठीक है, अब थोड़ा एक्स्ट्रा जान लो, सर वो जो पहली कंडीशन क्या रखी थी ना कि अगर इसमें हम 2 ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा 9/11, तो कह रहे हैं हाँ बिल्कुल फुलफिल करेगी, क्यों नहीं करेगी। 7/9 में 2 ऐड कर दो, इसमें भी 2 इसमें भी 2, ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया, और इसको जब ऐड करोगे तो कितना हो गया 11, फुलफिल कर गई। दूसरी क्या कह रहा है, वही फ्रैक्शन में हम अगर +3 कर देंगे तो कितना बन जाता था 5/6। हमने कहा ठीक है, इसमें भी क्या कर देते हैं 3, इसमें भी 3 कर देते हैं, तो कितना हो गया 10/12 विच इज इक्वल टू 5/6। आ गया, चलो ये हमारा डिजायर्ड आंसर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो और हमारा भाई मनोबल बढ़ा दो, है ना। चलो तब तक के लिए जय।